फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको दिखाएंगे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट का कॉमन डिग्री का वैल्यू कैसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, आप इससे किसी भी टाइम इन डिग्रियों का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एट फर्स्ट साइन का वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। साइन का वैल्यू तो देखिए 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा है, एट फर्स्ट 0 लिख लीजिए, उसके बाद 1, 2, 3 एंड 4। अब दोस्तों सबके रूट दे दीजिए, रूट 0, रूट 1, रूट 2, रूट 3 एंड रूट 4। अब दोस्तों इसको सबको अंक में रख के हर में सबका 2 दीजिए, हर में सबका 2 दे दीजिए, रूट 3/2 एंड रूट 4/2। तो चलिए दोस्तों, आप देखते हैं कि इसका साइन का वैल्यू क्या होगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर देखिए, रूट 0, रूट अंडर 0 है, तो 0/2 तो यहाँ पर 0, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। उसके बाद चलिए रूट अंडर यहाँ पर 1 है, तो रूट अंडर 1 का रूट 1 ही होगा, 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2। चलिए नेक्स्ट साइन 40 डिग्री का मान रूट 2/2, इसको हमने लिख सकते हैं, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे अंक में रूट 2 एंड हर में इसको भी रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तब देखिए रूट 2 इंटू रूट 2, ऊपर में 2 एंड 2 रूट 2, तो 2 कैंसिल, देखिए 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। एंड नेक्स्ट चलिए साइन 60 डिग्री का मान रूट 3/2 है, तो रूट 3/2 लिख लीजिए, यही वैल्यू है। और देखिए साइन 90 डिग्री का मान यहाँ पर देखिए रूट अंडर 4 है, तो रूट अंडर 4 का यहाँ पर 2 का रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 है, 2/2, 2 कैंसिल, तो यहाँ पर 1, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 है। तो चलिए देखिए साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का वैल्यू निकल गया। तो चलिए दोस्तों इन सब को अब मिटा देते हैं। उसके बाद चलिए सिंपल सा कॉस थीटा, कॉस का वैल्यू निकालना है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल सा दोस्तों साइन का वैल्यू जितना है जिसका है इसी को रिवर्स कर दीजिए। जैसे कि 1 का वैल्यू साइन 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर साइन कॉस 0 डिग्री होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कॉस 30 डिग्री होगा। तो चलिए रिवर्स कर देते हैं। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो कॉस 0 डिग्री के नीचे 1 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए साइन 60 डिग्री का रूट 3/2। उसके बाद साइन 40 डिग्री का इसको रिवर्स करेंगे तो यही सेम वैल्यू आएगा, तो 1/√2। एंड उसके बाद 40 डिग्री से बाद 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कॉस 60 डिग्री का इक्वल है, तो 1/2। एंड साइन 0 डिग्री का वैल्यू कॉस 90 डिग्री का वैल्यू से इक्वल करते हैं, तो यहाँ पर 0। कॉस का वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे कि साइन का वैल्यू निकाला था। जैसे कि देखिए यहाँ पर 0 डिग्री के नीचे 4 ले लीजिए, 4, इसके नीचे 3, 45 है 2, 1 एंड 0। अब सबका रूट कर दीजिए, रूट 4, रूट 3, रूट 2, रूट 1, रूट 0। अब दोस्तों सबके नीचे हर में 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यही वैल्यू आपका आ जाएगा। तो चलिए इसको भी मिटा देते हैं। तो नेक्स्ट है टैन थीटा। तो टैन थीटा हम लोग जानते हैं कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिंपल सा है, टैन थीटा का अगर वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा का वैल्यू बैठाइए, उसके बाद कॉस थीटा का वैल्यू बैठाइए। तो साइन देखिए यहाँ पर साइन का वैल्यू 0 है और कॉस का वैल्यू 1 है, तो 0/1 करेंगे तो यहाँ पर टैन 0 डिग्री का वैल्यू 0। उसके बाद चलिए 30 डिग्री का, टैन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू अपॉन कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, तो 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे
तो 2 कैंसिल 1/√3। तो सिंपल सा है, tan का वैल्यू 1/√3 बैठा दीजिए। उसके बाद चलिए tan 45 डिग्री का sin 45 डिग्री अपन cos 45 डिग्री 1/√2 अपन 1/√2 करेंगे तो √2 कैंसिल 1 रह जाएगा। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है। इसी तरह tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 अपन 2 अपन 1/2 2 कैंसिल, तो यहाँ पर देखिए √3, तो tan 60 डिग्री का मान √3। एंड उसके बाद देखिए tan 90 डिग्री का मान 1/0 करेंगे, 1/0 करेंगे तो 1 इसका वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये इन्फिनिटी। तो चलिए इसको मिटा देते हैं फर्स्ट। उसके बाद देखिए, उसके बाद चलिए cot थीटा का वैल्यू देख लेते हैं। cot थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए सिंपल सा है दोस्तों, tan थीटा का वैल्यू 0 1/√3 1√3 इन्फिनिटी। इसी को आप रिवर्स कर दीजिए तब cot थीटा का वैल्यू आ जाएगा। जैसे कि रिवर्स करेंगे तो cot 0 डिग्री का वैल्यू tan 90 डिग्री के इक्वल होगा, तो यहाँ पर इन्फिनिटी, इसी इन्फिनिटी यहाँ पर। उसके बाद देखिए √3 है, तो यहाँ पर √3 बैठा दीजिए। उसके बाद चलिए 1 है, तो 1 लिख लेते हैं। उसके बाद चलिए 1/√3 एंड उसके लास्ट में 0। तो देखिए cot का वैल्यू निकल कर आ गया। उसके बाद चलिए कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कोसेक थीटा, कोसेक इज इक्वल टू 1/sin लिख सकते हैं। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो सिंपल सा है दोस्तों, अगर कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा को आप नीचे रखिए और ऊपर में 1 रखिए। जैसे कि कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1/0। तो देखिए 1/0 करेंगे तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी है। इसी तरह से कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है। देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 1/1/2 इक्वल टू 2। तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2। इसी तरह साइन 45 डिग्री का 1/√2, कोसेक 45 डिग्री का तो √2 आ जाएगा। इसी तरह कोसेक 60 डिग्री का यहाँ पर देखिए √3/2 है, तो 2/√3 हो जाएगा। इसी तरह साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो 1 को अगर आप 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू भी 1 है। अब दोस्तों सेक का वैल्यू निकालने के लिए, सेक थीटा का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा है, कोसेक थीटा का वैल्यू आप रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, यहाँ से रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर 1, कोसेक 0 डिग्री का मान 1। उसके बाद 2/√3 है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2/√3 एंड 45 डिग्री रिवर्स करेंगे तो वही होगा √2। उसके बाद 2, उसके बाद इन्फिनिटी। और आप सेक थीटा का वैल्यू और भी निकल सकते हैं। जैसे सेक थीटा का वैल्यू इक्वल टू 1/cos थीटा का वैल्यू। तो cos थीटा का वैल्यू अगर आप 1/cos थीटा का वैल्यू पुट करेंगे किसी भी वैल्यू से, वो सेक थीटा हो जाएगा। और दोस्तों cot थीटा का वैल्यू और भी आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे कि कोसेक थीटा वैल्यू एंड सेक थीटा वैल्यू को अगर आप, जैसे कि देखिए cot थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा बाय सेक थीटा। तो अगर आपको सेक थीटा और सेक थीटा का वैल्यू पता है तो आप cot थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिए हैं तो किसी भी वैल्यू का आप निकाल सकते हैं। जैसे कि साइन थीटा से cos थीटा आएंगे तो रिवर्स कर दीजिए। उसके बाद tan थीटा निकाल लीजिए, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा। अगर tan थीटा से cot थीटा आएंगे तो रिवर्स कर लीजिए। उसके बाद कोसेक थीटा से सेक थीटा आएंगे तो इसको रिवर्स कर लीजिए। और अगर आप साइन थीटा से डायरेक्ट कोसेक थीटा आएंगे तो उसको सिंपली उसको हर को लब और लब को हर में कन्वर्ट कर दीजिए। इसी तरह cos थीटा को भी आप सेक थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर या कमेंट करना ना भूलिएगा।
और अगर दोस्तों आप मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी फॉर करियर का सब्सक्राइबर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइबर हो जाइए और मेरे साथ स्मार्टली स्टडी कीजिए।